अपने आप आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप बाध्य हो जाएंगे खड़े होने के लिए, क्योंकि वो विशेष अंश आ गया है, वो अपनी ओर खींच लेगा आपको और आपको खड़ा होना पड़ेगा। भगवान सुखदेव जी ने किसी से कहा नहीं कि आप खड़े होइए, लेकिन 3-3 पीढ़ियां खड़ी हो गई भगवान सुखदेव जी के आने से, और सबके मुख से केवल एक ही आवाज निकली, बोलिए सुखदेव भगवान की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गामतमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत भेष तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पा। 16 वर्ष के हैं भगवान सुखदेव। महाराज परीक्षित जी ने प्रणाम किया। सभी संतों ने कहा, हे परीक्षित, अब जो तुमको पूछना हो पूछ लो, ये सब समाधान करने वाले महात्मा आ गए हैं। और महाराज परीक्षित जी ने केवल एक ही बात पूछी है, बंधु कोई अच्छा महात्मा जीवन में मिले, बहुत छोटा थोड़ा बोलिएगा, बहुत ज्यादा लंबा प्रश्न नहीं करिएगा। कभी कोई जीवन में कोई महापुरुष आपको मिले तो बहुत थोड़ा बोलिएगा। महाराज परीक्षित जी ने थोड़ा बोला। जब भगवान सुखदेव जी ने कहा, क्यों बैठे हो गंगा के किनारे, तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, मेरे जीवन का केवल एक ही प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य हित कार्यम नृमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव स्वामी, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप हमको बताइए। भगवान सुखदेव जी परम प्रसन्न हो गए। राजन, आज पहली बार जीवन में मुझसे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यापरः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहवेधिनाम्। हे राजन परीक्षित, आज पहली बार जीवन में ऐसा प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजन, मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेनी चाहिए। ये तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई है राजन, तो तुम बैठो और जन्म लाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, और ये तुमने इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संविदम, यदि राजन तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु से पहले सुन लिया, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो भगवान का नाम लेकर मृत्यु होगी। और बंधु, इस बात को हम भी व्यासपीठ से कहते हैं कि जिसने जीवन में अंदर से श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लिया या सुना दिया, मृत्यु के समय उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा निकलेगा निकलेगा। कोई ताकत नहीं जो रोक सके। जन्म लाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, और जीवन का परम लाभ मृत्यु के समय भगवान का नाम निकल जाए। हमारा मकान बनाना सफल, हमारा दुकान चलाना सफल, हमारा ये भौतिक संसाधन इकट्ठा करना सब सफल हो जाएगा। बंधु, कब ये मकान दुकान हमारी कब सफल होगी? जब मृत्यु के समय भगवान का नाम निकल आएगा। और यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं निकला तो बंधु, ये सब प्रपंच हुआ और सब हमने नरक की तैयारी करी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। लगता है कि बहुत सरल है, लगता है ना कि बहुत सरल है। अभी से क्या परेशान होने की जरूरत है? जब मरेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे ना भैया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतेरा में कहीं आवत ना। मृत्यु के समय ऐसी दशा सबको आती है कि गले में कफ, गले में कफ। अभी हम भोपाल राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल महानगर में श्री राम कथा सुना के आए।
आते आते कोई एक जो हमारे जीवन के प्रिय हैं उनको देखने गए। जब हम उनको देखने गए तो वो कुछ हमसे बोलना चाहते थे, लेकिन बंधु वो बोल नहीं पा रहे थे। ऐसी कोई बीमारी है उनको कि वो बोल नहीं पा रहे थे। अब देखो बार बार कोशिश कर रहे हैं हमसे बोलने का, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने अपनी आंख से अभी परसों देख के आया हूं, जब वो इंसान हमसे कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए, तो पट से उनके आंख से आंसू गिर गए, इधर से आंसू बहने लगा। तो बंधु वो आंसू बताना चाहते हैं कि मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं, तो आंसू ही मेरी वाणी है। एक काल ऐसा भी आएगा हमारा आप सबका कि हम बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, देखना चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। इसलिए मृत्यु के समय हम भगवान नाम स्मरण हो जाए और हमारी मृत्यु मंगल में हो जाए। राजन, जीवन में भागवत की नितांत जरूरत है। बंधु, जितना सुख श्रीमद् भागवत से आपको मिल रहा है, जितना सुख श्रीमद् भागवत से ये शर्मा परिवार को मिल रहा है, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, उससे 1000 गुना सुख ये शर्मा परिवार के पितरों को मिल रहा है। ये जो हमारे व्यासपीठ के सामने पितर बैठे हैं, ये सारे पितर इतने प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज हमको हमारे परिवार के बच्चों ने भागवत सुना करके हमको मोक्ष दे दिया। बंधु, हमारे परिवार में कभी कभी कुछ पूर्वज भटकते रहते, हमारे परिवार में हमारे ही पूर्वज भटक जाते हैं, और जब वो भटक जाते हैं तब हमारे यहाँ वो पितृदोष बन जाता है। और जब हमारे यहाँ पितृदोष बन जाता है तो हमारे यहाँ नाना प्रकार की समस्याएं, कभी बीमारी की समस्या, तो कभी किसी की समस्या, कभी किसी की समस्या से हम परेशान होते हैं। इसलिए संसार में हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर सुनाना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत की कथा परिवार में शुरू हो जाती है तो पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटन्ति पितराः नृत्यन्ति मुहुर्मुहुर्, वो सारे पितर नाचने लगते हैं और फिर कहते हैं यत् कुले वैष्णवे जाताः, हमारे कुल में कौन वैष्णव पैदा हो गया जो हमको तार दिया। याद रखना, जिस परिवार में भागवत कथा होती है, खाली एक परिवार का कल्याण नहीं होता, जितने भी लोग उस परिवार से जुड़े हैं, जितने भी खून के संबंध हैं, ब्लड के संबंध हैं, उन सबका कल्याण श्रीमद् भागवत से होता है। इसलिए भागवत कथा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आओ राजन, अब हम तुमको भागवत सुना रहे हैं, लेकिन मन लगा करके भागवत सुनना। महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारा मन नहीं लग रहा, मेरा मन भटक रहा है, इस समय मैं बहुत उद्विग्न हूं। सबसे पहले आप ऐसा कोई साधन बताओ जिससे पहले मन लगे, और जब मन एकाग्र हो तब हमें आप भागवत सुनाएं। तब भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को उपाय बताया है कि यदि जीवन में कभी मन ना लगे तो ये उपाय करिए। आइए ये सभी उपाय हम भी सुने। यदि हमारा भी मन नहीं लगता कथा में, पूजा में, पाठ में, जप में, ध्यान में, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं यदि मन ना लगता हो तो एक आसन में बैठने का धीरे धीरे अभ्यास करें। एक आसन बस, जिस आसन में बैठ जाओ बस उस आसन को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जितासनो, देखो ये जो पीठ की जो पीछे वाली हड्डी है ना,
भगवान सुखदेव जी कहते हैं उस हड्डी को हमेशा खींच करके बैठना चाहिए ध्यान में, जिसे हमारे यहाँ इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। बंधु, उस हड्डी को खींच करके जो ऐसे बैठता है, आप देखना ध्यान लगेगा, मन लगेगा। वो तो जहां हम पीछे वाली हड्डी को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं तो ये मन भी भाग जाता है। आप थोड़ा सीधा करके बैठने का अभ्यास करो, देखना थोड़ी तकलीफ तो होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आपको इसी आसन में बैठने से सुख मिलेगा। आप थोड़ा सा पीछे की हड्डी को खींच करके बैठिए, कभी आलस्य नहीं आ सकता, कभी तंद्रा नहीं आ सकती, कभी प्रमाद नहीं हो सकता और कभी मन भटक ही नहीं सकता। वो तो जब हम ये ढीला कर दिया, और जहां ढीला करोगे तो क्या होगा पता है? बैठे रहो 3 घंटे नहीं 10 घंटे बैठे रहो पूरी कथा में। अच्छा, जो ऐसे हरकत करता है ना, उससे कभी भिड़ना भी नहीं। जो ऐसे हरकत करता है उससे कभी भिड़ना भी नहीं आपसे लड़ने को तैयार हो जाए। वो स्वीकार करता ही नहीं है कि मैं सो रहा हूं, वो सीधे यही कहता है मैं समाधि में हूं, मैं समाधि में। बंधु, जब हम पीछे की हड्डी को ढीला कर देते हैं तभी हमको आलस आता है। पढ़ने वाले बच्चों को देखना कभी, जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुर्सी में बैठेंगे तो उसको सीधा करेंगे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं ये पीछे की जो हड्डी है उसको ऐसे सीधा करके पद्मासन में बैठ जाओ और जितश्वास हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अपनी दाहिने ये इसको दायां स्वर कहते हैं, दाएं स्वर को ऐसे दबाइए और बाएं स्वर से श्वास को पूरा खींच लीजिए, जितना खींच सके, जबरदस्ती नहीं, जितना खींच सके आप खींचिए। और जब आपने श्वास को खींच लिया तब दोनों नासिकाओं को, दोनों छिद्रों को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब खींचे रहिए श्वास। कितनी देर तक रोक सकते हैं? कितनी देर तक रोक सकते हैं? जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब तो घबराहट लग रही है, तब फिर बाईं नासिका को दबा लीजिए और दाहिनी नासिका से धीरे 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 जो आपने श्वास खींची है उसको धीरे 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 निकालिए। बंधु, जब आपने श्वास को खींचा तो महर्षि पातंजलि ने उसको पूरक प्राणायाम कहा है, और जब आपने श्वास को रोका तो महर्षि पातंजलि ने उसको कुंभक प्राणायाम बोला है, और जब आपने दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे निकाला तो महर्षि पातंजलि ने उसको रेचक प्राणायाम बोला है। एक बार के प्राणायाम करने से हमारी 6 श्वास की बचत होती है। कितनी श्वास? 6। और 24 घंटे में 21,600 श्वास हम निकालते हैं और छोड़ते हैं। आपको व्यासपीठ की वाणी पे भरोसा ना हो तो कल गिन करके कथा में आइए, सुबह से बैठ जाइएगा, अपनी श्वास गिनिएगा। संतों ने गिना है, इसीलिए संतों ने, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा है कि दिन भर में 21,000 श्वास हम निकाल देते हैं। एक साल में 70 से 72 लाख श्वास हम लोग निकालते हैं और छोड़ते हैं। अब थोड़ा विचार करिए, एक साल में 70 लाख श्वास हम निकाल दिया, क्या हमने 70 लाख बार राम राम बोला? क्या हमने एक साल में 70 लाख बार ऐसा बोला राम 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 राम? तो जब हमने 70 लाख बार नहीं बोला तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? ज्यादा भजन नहीं बोल, ज्यादा भगवान का नाम जीवन में नहीं लेना चाहिए। जितने शरीर में रोए हैं
बस उतना नाम जीवन में ले लेना चाहिए। बस कितने रोए? 3.5 करोड़। मैं फिर से कहता हूं, जैसे श्वास को कहा हूं, न विश्वास हो तो कल बैठ के गिन लेना कितने शरीर में रोए हैं। 3.5 करोड़। तो बंधु ज्यादा भगवान का नाम मत लो, तो 3.5 करोड़ जीवन में सीताराम 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 सीताराम, जो भी नाम आपको पसंद हो, इतना नाम तो लेना ही पड़ेगा। और यदि हम इतना नाम जीवन में नहीं लिए तो बंधु हमारा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब संसार में कोई नहीं रहता तब केवल जल ही रहता है, और जल में भगवान नारायण शयन करते हैं। भगवान की इच्छा होती है कि मैं एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो प्रकृति और पुरुष आपस में पृथक हो जाते हैं, और जब प्रकृति और पुरुष आपस में पृथक होते हैं तो महत्त्व का जन्म होता है। महत्त्व से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार 3 भूतों में, राजस, तामस और सात्विक, पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत। ये विषय थोड़ा कठिन है, कठिन विषय भी सुनने की आदत डालिए बंधु। ये विषय कठिन है। भागवत जी के 2 स्कंध का ये विषय बहुत कठिन है। पंच तन्मात्राएं क्या हैं, पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सब मिलाकर के 25 तत्व प्रकट हुए। और वही तत्व अंड के रूप में प्रकट हुए, और उसी अंड से भगवान विराट नारायण की उत्पत्ति होती है। भगवान विराट के नाभि से कमल खिलता है, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा सोचते हैं कि हमारे जन्मदाता कौन है, तब ब्रह्मा यहाँ तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा को पता चलता है कि मेरे जन्मदाता तो भगवान नारायण है। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, आपने हमको क्यों पैदा किया? भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा हमने तुमको सृष्टि विस्तार के लिए पैदा किया, तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु यदि मैंने सृष्टि का विस्तार किया तो कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, तो मेरे जीवन में मुझे अहंकार ना आए तो मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा, यदि जीवन में अहंकार ना आए तो चतुश्लोकी भागवत सुन लेना चाहिए। चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद फिर कभी अहंकार नहीं आ सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप हमको चतुश्लोकी भागवत सुनाइए। बंधु तब भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत किसको सुनाया? भगवान नारायण ने सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया है, और वही 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है, और नारद जी ने यही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाया है, और व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक कर दिया। इसलिए जीवन में 18,000 श्लोक यदि नहीं सुन पा रहे हो तो कम से कम ये चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की जो भागवत है उसको सुन लेना चाहिए। आइए हम लोग सब चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक सुने। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सुस्महं ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेष्ववचिष्मनु
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखो भगवान की कृपा से हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि 18,000 श्लोक इन कानों में नहीं पड़े तो कम से कम 4 श्लोक हमारे कानों में पड़ गए। बंधु, ये 4 श्लोक जिसके कान में पड़ जाते हैं मानो उसको पूरी भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाता है। ये 4 श्लोक की बड़ी महिमा है। पहले श्लोक में स्वरूप लक्षण स्वरूप का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है और चौथे श्लोक में तत्व का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि करी। बंधु, ब्रह्मा जी की नाना प्रकार की सृष्टि से खुद ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने ऐसी ऐसी सृष्टि करी है जो सृष्टि ब्रह्मा जी को खुद खाने को तैयार हो रही है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसी कथा आती है कि ब्रह्मा जी के मन से मारीची ऋषि की उत्पत्ति हुई है। जो मैं ऋषियों के नाम ले रहा हूं उसको खाली सुनिए नहीं, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि कथा सुनने के बाद हमसे कोई पूछे कि ब्रह्मा जी के मन से कौन सी पैदा हुई तो आप उसको बता सको। कथा तो ऐसे ही सुनना चाहिए कि जो हम यहां से सुन के जाएं वो हम कम से कम बता सके। तो भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी के मन से मारीची ऋषि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई है। बंधु, ये जितने भी महात्मा पैदा हुए हैं ये योनिज उत्पन्न महात्मा नहीं है, ये सारे महात्मा अयोनिज है, ब्रह्मा जी के अंग से पैदा हुए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मा जी के मन से मारीची ऋषि पैदा हो गए, ब्रह्मा जी के आंखों से अत्रि महात्मा पैदा हो गए, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा महात्मा पैदा हो गए, ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त महात्मा पैदा हो गए और ब्रह्मा जी के नाभि से बंधु एक कुलह नाम के महात्मा हैं वो पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के हाथों से एक ऋतु नाम के महात्मा हुए हैं वो पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी की त्वचा से, त्वचा माने चमड़ी से, बंधु ब्रह्मा जी की चमड़ी से एक भृगु नाम के महात्मा हुए हैं वो पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष पैदा हुए हैं और ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म प्रकट हुआ है। बहुत ध्यान से कथा सुने। ब्रह्मा जी की पीठ से कौन, थोड़ा आप भी सहयोग करिए, थोड़ा तो सहयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की छाती से धर्म प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ है। इसीलिए मंदिर के पीछे प्रणाम करने के लिए निषेध है। कथाओं को ध्यान से सुनिए, देखा देखी मत करिए। हम चित्रकूट में देखते हैं यदि किसी एक आदमी ने मंदिर के पीछे माथा झुका लिया तो जितनी भीड़ आ रही है तो फिर माथे झुकाएंगे। एक मंदिर में चित्रकूट में किसी ने मंदिर के पीछे सिक्का चिपका दिया तो जितने अमावस्या के लोग आते हैं सब उस मंदिर के पीछे सिक्के चिपकाने लगे। आप कभी चित्रकूट में देखना, हमको बहुत हंसी आती है। वो जो पर्वत में जालियां लगी है ना, पर्वत में जालियां लगी हैं तो किसी ने जाली में रक्षा बांध दिया तो अब जितने लोग आएंगे सब रक्षे रक्षे बांधे। अरे थोड़ा विवेक तो पैदा करो। जाली में रक्षा बांधने से क्या होगा, मंदिर के पीछे सिक्का चिपकाने से क्या होगा। हम अपना विवेक नहीं लगाते, बस देखा देखी में हम सब परेशान हैं। बंधु, शास्त्र जो कहे
उसी अनुसार काम करना चाहिए। शास्त्र कहता है भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए। तो मान लीजिए, आपको एक कहानी शायद पता है, थोड़ा स्मरण दिला दूं। कालेवन जब नहीं मर रहा था, क्योंकि कालेवन के जीवन में पुण्य बहुत था और कालेवन भगवान से नहीं मर रहा था, तो बलराम जी ने कृष्ण को क्या सलाह दी? बलराम जी ने कृष्ण भगवान को सलाह दिया कि कालेवन का पुण्य बहुत है, इसलिए वो मर नहीं रहा, तो एक काम करो, पहले उसके पुण्य को नष्ट कर दो, तो फिर मार देंगे। तो पुण्य कैसे नष्ट हो? तो बलराम जी ने कहा आप अपनी पीठ कालेवन को दिखा दो, तो जब आपकी पीठ देख लेगा तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा भैया ये बढ़िया सलाह दिया, तो तभी तो भगवान रण को छोड़कर भागे। तो जब रण को छोड़कर भगवान भागे तो पीठ किसकी तरफ हो गई? कालेवन की तरफ। और कालेवन ने जैसे भगवान की पीठ देखी तो कालेवन का पुण्य नष्ट हो गया और उसी समय कालेवन को फिर मार दिया। तो भगवान की पीठ को नहीं देख, भगवान के हृदय को, इसीलिए भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। मंदिर में जाइए और जो मुख्य दरवाजा है वहां खूब भगवान का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के पीछे ज्यादा प्रणाम करने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। सामने से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। बंधु, ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी के भौमों से, अरे ये तो आप भी बता सकते हो, कम से कम दिन में 2-4 बार तो प्रकट ही होता हो, नहीं होता? अरे होता है, मैं देखो बता रहा हूं। अच्छा, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या कहते हो? भैया उससे मत बोलना, उसकी भौएं टेढ़ी है। तो इसका मतलब क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्रोध की उत्पत्ति भौमों से हुई है। बंधु, जिसको ज्यादा क्रोध आता हो वो संकट मोचन चला जाए और संकट मोचन में जाकर के हनुमान जी के चरणों का दाहिने पैर का, हनुमान जी के दाहिने पैर के चरणों में जो सिंदूर लगा है वो पुजारी जी से सिंदूर मांग लेना चाहिए। और बंधु, उस सिंदूर को दाहिनी भुजा में ऐसे जो भौवें हैं वहां लगाने से क्रोध शांत हो जाता। इसके बाद अधरोष्ट से लोभ की उत्पत्ति हुई है, मुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई है, छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कर्दम कौन है? इनका नाम तो मैं सुना हूं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं प्रजस्रजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम। ये कर्दम जी भागवत में ऐसा लिखा है कि 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। कितने? 10,000। और जब 10,000 वर्षों तक कर्दम जी ने तपस्या की तो तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं छत्तः शाब्दं ब्रह्म तद्वपुः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कर्दम जी वरदान मांगो, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कर्दम जी वरदान मांगो। अब देखो, हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले महात्मा कर्दम ने वरदान क्या मांगा? आप भी सुनोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। हजारों वर्षों तक जल में रहकर तपस्या करने वाले कर्दम जी ने 1 सेकंड में हाथ जोड़कर कहा हमको यही वरदान दे दो कि जितनी जल्दी हो सके हमारा विवाह हो जाए। अब बोलो, आपको भी लगा ना कुछ अटपटा कि इतने वर्षों की तपस्या करने वाला कोई महात्मा विवाह मांग ले। तथा चाहम परिबोधु कामः
परिबोधु कामः विवाहं कर्तुम, लेकिन ऐसे नहीं, समानशीला ग्रहमेधधेनु, बड़ी योग्य पत्नी के साथ। देखो भैया, आप सब अपने लोग बैठे हो, एक बहुत अच्छी सूचना आपको देने जा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है विवाह कराने से पहले, जिसका विवाह अभी नहीं हुआ, अब जिसका हो गया है उनके लिए नहीं, लेकिन जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ, मुझे कभी कभी लगता है उस आदमी को कम से कम 1000-2000 माला इस मंत्र की कर लेनी चाहिए। और जिन कन्याओं का भी विवाह नहीं हुआ, उन कन्याओं को भी अच्छा पति पाने के लिए 2-4 हजार माला कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पति प्राप्त करने का मंत्र है, हमारे यहाँ पत्नी प्राप्त करने के मंत्र हैं, हमारे यहाँ सुयोग पुत्र प्राप्त करने के मंत्र हैं। साहब, आप कभी देखो तो, जिसको अच्छी संतान चाहना हो, जिसको अच्छी संतान चाहना हो कि मेरे घर में अच्छी संतान आए, तो संतान से पहले पति पत्नी दोनों को देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। आप इस मंत्र को जप करके संतान की इच्छा रखोगे तो सुयोग्य बेटा मिलेगा, सुयोग्य बेटी मिलेगी। ऐसा नहीं बेटा बेटी में अंतर, संतान तो संतान है साहब। वो पुरानी परंपराओं को हटाओ, ये जो गंदी परंपराएं हमारे यहाँ चली आई हैं, इन परंपराओं को धीरे धीरे हटाना होगा। जो प्रसन्नता हमको बेटा होने में होती है, वही प्रसन्नता हमको बेटी होने में होना चाहिए। मैं तो कभी कभी कथा में कहता हूं कि बेटा घर में हो तो 5 किलो लड्डू बटाना चाहिए, और यदि घर में बेटी हो जाए तो 25 किलो लड्डू बटाना चाहिए। क्योंकि इस समय मुझे कहना नहीं चाहिए, कहना हो तो को कह भी दे। जब कभी आपके सामने बेटा भी बैठा हो, बेटी भी बैठी हो, दोनों बैठे हो, हमारी इस बात को प्रयोग करके देख लेना। थोड़ा भी गलत हो तो भी कथा में मत आना। कल बेटा बेटी दोनों बैठे हो और आप धीरे से कह दो प्यास लगी है, पानी पीना है, तो बताना सबसे पहले कौन दौड़ के जाएगा? कौन जाएगा? बंधु, आप कभी देखना दोनों को, बेटा भी बैठा है, बेटी बैठी है, लेकिन बेटी छलांग लगा करके दौड़ कर जाएगी पानी पिता को। ये बेटा तो इतने में बड़ा बहादुर है, मरने के बाद तरपयामी करने में बड़े बहादुर हैं हम। बंधु, आज हम देख रहे हैं कितने माता पिता बेटियों के घर में रह रहे हैं। आप अभी थोड़ा बाहर निकलो तब पता चले, बांधा छोड़ो तब पता चलेगा। कितने संसार के माता पिता अपने औलाद से दुखी हैं कि वो बेचारे सब अपनी बेटियों के घर में रह रहे हैं। मेरे भाई बहन, संसार में संतान भी लायक है, बेटा भी लायक है। बेटा वही लायक है जो अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है, बेटी वही लायक है जो अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है। नहीं, इससे अच्छा तो कपूत रहना ही अच्छा है साहब, कोई पैदा ही ना हो। भगवान संतान दे तो अच्छी दे, और नहीं तो बिना संतान के हम जीवन जी लेंगे।
जो आप अपनी संतान, जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, याद रखना वही आपके साथ भी होगा। आपको एक सूचना है कि नहीं, कोई एक बालक अपने 80 साल के पिता को एक जंगल में छोड़कर आने लगा, एक पेड़ के नीचे रात को 12 बजे। पिता से कहा तुम यहीं बैठो, अंधेरा था। वो बालक अपने 80 साल के वृद्ध को एक पेड़ के नीचे में जंगल में छोड़कर जब आने लगा तो पिता बड़ी तेजी से हंसा। बेटे ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं और इसको रोना चाहिए तो हंस रहा है। तो पता है बेटे ने आवाज दिया, पिताजी आपको रोना चाहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप हंस क्यों रहे हो? तो उस पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने बाप को इसी पेड़ के नीचे छोड़ के गया था और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अब तू भी तैयारी करना, तुम्हारा भी बेटा इसी पेड़ के नीचे छोड़ के जाए। पूर्व जन्म के फल बिना मिले न वस्तु चार। आप लिख लीजिए, बिना पूर्व जन्म की तपस्या के 4 वस्तु कभी किसी को नहीं मिली। कौन कौन? धन, विद्या, बाहुबल, बाहुबल माने भाई, धन, विद्या और बाहुबल और सुशीला। यदि आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी है तभी आपको धन मिलेगा, विद्या मिलेगी, भाई मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी। बंधु अग्रदत्तेषु यद् विद्या, हमने पूर्व जन्म में विद्या का दान किया है तो इसलिए हमको विद्या मिली। अग्रदत्तेषु यद् धनम, आपने पूर्व जन्म में खूब धन लुटाया है तो आप धनपति हैं। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने कपड़े का दान किया है। आपको अच्छा से अच्छा भोजन करने को मिल रहा है, आपने अन्न दान किया है। आप कहीं जाते हैं, आपको लोग गले लगाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सम्मान देते हैं, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में सम्मान का दान किया है। आपके पास कोई वस्तु ना हो तो बंधु एक वस्तु तो है ना आपके पास, जो है सम्मान। आपके पास कोई भी आए, आप खड़े हो जाओ और उसका सम्मान करिए, ये भी दान है, जिसको हमारे यहां सम्मान दान बोला गया। जो हम दिया है वही हमको मिला है। करदम जी ने कहा हमारा विवाह कहां होगा? भगवान ने कहा तुम्हारा विवाह मनु शतरूपा की बेटी देवहूति के साथ है। और बस देवहूति महारानी के साथ करदम जी का विवाह हुआ। करदम जी ने विवाह में एक शर्त रखी, हे देवहूति मैं आपके साथ विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन विवाह होने के बाद जैसे मेरे घर में पुत्र आ जाएगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, आपको भी छोड़ दूंगा। देवहूति ने कहा मुझे स्वीकार है। और देवहूति जी का और करदम जी का पाणी ग्रहण हुआ है। बहुत कठिन तप किया है करदम जी ने। तप के बाद कामक विमान में अपनी पत्नी को बिठा करके खूब विहार किया है। और जब संतान की बारी आई तब देवहूति ने भगवान से कहा हे प्रभु मेरे पति का संकल्प है कि मेरे घर में बेटा होगा तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो हे नारायण मुझे अभी बेटा नहीं देना क्योंकि मुझे अपने पति को नहीं खोना है, आप मुझको बेटियां दे दो। और तभी भगवान ने देवहूति को एक बेटी नहीं 9 बेटियां दिया। करदम जी महाराज देख देख के तंग हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे घर में बेटा आना चाहिए, बेटी कहां से आ रही है।
करदम जी को यह पता नहीं कि तुमसे ज्यादा प्रार्थना तुम्हारी पत्नी देवहूति कर रही है। लेकिन बंधु याद रखना, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बेटियां संपन्न घरों में जाती हैं, और जब माता पिता की बेटियां संपन्न घरों में चली जाती हैं तो माता पिता को इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। कौन नहीं चाहता कि मेरी बेटी संपन्न घर में जाए। बंधु याद रखना, जब बेटी को दुख होता है, बेटी को पीड़ा होती है, तो वो पिता की आयु क्षय होती है। वो पिता फिर ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता। यदि उस पिता के कान में ये सुनाई दे रहा है कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, याद रखना उस पिता का मरण जल्दी हो जाएगा। और यदि पिता ये सुन रहा है कि मेरी बेटी बहुत संपन्न घर में है, बहुत आनंद है, तो पिता की आयु बढ़ जाती है, पिता की आयु बढ़ जाती है। आज देवहूति की सबसे बड़ी बेटी कला, उसका विवाह जब मारीची ऋषि के साथ हुआ तो माता पिता को बहुत अच्छा लगा। देवहूति की दूसरी बेटी अनुसुईया का विवाह जब अत्रि के साथ हुआ तो देवहूति को बहुत अच्छा लगा। दामाद अच्छा मिल जाता है ना तो बहुत सुख मिलता है।